Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर. टॉपिक इज द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर 1.1. दोस्तों, अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन पृष्ठभूमि के ऊपर एक डेवास्टेटिंग इफेक्ट लेकर आया था. द होल कॉन्टिनेंट वॉज सिवियरली डैमेज, नॉट जस्ट फिजिकली बट साइकोलॉजिकली एज वेल. फिजिकली में तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट आ जाते हैं, लैंड, पॉपुलेशन, सिटीजन, इनकी डेवास्टेशन आ जाती है, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी कुछ होता है दोस्तों. वो चीज भी यहां पर आई थी. पहले यूरोप एक कॉन्टिनेंट था जिसके अंदर क्रेडिटर्स रहते थे. मतलब ये लोग दूसरे लोगों को पैसा दिया करते थे, दूसरे लोगों को सामान प्रोवाइड करते थे. अब ये लैंड ऑफ डेटर्स बन गई थी. मतलब नाउ दे स्टार्टेड टेकिंग लोन्स, रिक्वेस्टिंग मनी एंड ऑल थिंग्स. प्रॉब्लम पता है क्या हो रही थी? एक नया देश बना था, एक नई सोच मिली थी. जर्मनी को मोनार्की से आजादी मिल गई थी. इट गॉट फ्री ऑफ द एम्परर. पीपल थॉट दैट वी आर गेटिंग अ फ्री कंट्री. वाओ, बहुत बड़ी बात है, एम्परर से छुटकारा मिल गया, हमारा एक देश बन रहा है, ऑल थिंग्स आर बीइंग डन. लेकिन अरे यार, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोगों को अब बैठ के प्राइस पे करना पड़ रहा है पुराने कंट्री का. जो पुराना रिपब्लिक था, जो पुरानी जो कंट्री थी जिसको एम्परर रूल करता था, भैया वॉर उसने शुरू करा. एम्परर ने वॉर शुरू करा, वॉर खत्म हो गया, हार गए, नई कंट्री बनी वीमार रिपब्लिक. और वॉर का खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? इस नई कंट्री को. So this was something that was really wrong. लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है हम लोगों के साथ में. हम लोग एक नया देश बना रहे हैं और नया देश बनाते से ही हम लोगों को सडनली एक नए तरीके से हमको लाइक वॉर क्राइम के लिए पे करना पड़ रहा है, जो गलती एक्चुअली एक ओल्ड एम्पायर की थी. नाउ दिस थिंग वॉज नॉट एट ऑल सूटेबल, क्योंकि नई कंट्री को वॉर गिल्ट उठाना पड़ रहा है. उसके कंधों पे एक जोश नहीं है, उसके कंधों पे तो एक बोझा है उस वॉर का. 6 बिलियन पाउंड्स का उनके ऊपर एक प्राइस टैग लगा दिया गया है कि ये तुमको भरना है. नाउ ये जो लोग वीमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, दे वर एक्चुअली सोशलिस्ट, कैथलिक्स एंड डेमोक्रेट्स. ठीक है, ये लोग एक टारगेट बन गए. किनका? जो कंजर्वेटिव्स थे. रिमेंबर कंजर्वेटिव्स कौन होते? कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो देश की ट्रेडिशन को कंजर्व करके, जो बेसिक कल्चर को कंजर्व करके रखना चाहते हैं. तो इन कंजर्वेटिव्स का टारगेट बन गए ये सोशलिस्ट, कैथलिक्स एंड डेमोक्रेट्स. इनको नवंबर क्रिमिनल नाम दिया गया था. ना प्लीज रिमेंबर दिस नेम. ये नवंबर क्रिमिनल जो नाम दिया गया था, ये इनको दिया गया था क्योंकि अच्छा ठीक है, इन सब चीजों के कारण ही अर्ली 1930s की जो मेंटालिटी थी ना, वो डेवलप होती है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर और पॉलिटी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट करके जाता है दोस्तों. सोल्जर्स को सडनली बताया गया ग्रैंड. लोगों ने ये करा कि सोल्जर्स को सडनली ग्रैंड वे में दिखाना शुरू करा कि हाँ, आपको जरूरत थी सैनिकों की, अब आप सैनिक कैसे दिखाएंगे. तो जरूरत ये थी कि सैनिकों को दिखाया कि सोल्जर लाइफ जो होती है ना, वो सिविलियन लाइफ से ऊपर होती है, डिग्निफाइड होती है, ग्लोरीफाइड होती है. एक सैनिक बनना, देश के लिए लड़ने जाना, ये बहुत बढ़िया बात होती है. पब्लिसिस्ट्स, पॉलिटिशियंस, ये लोग अपने प्रोपेगेंडा, अपने एजेंडाज में बातें फिक्स करने लगे कि हम लोगों को वॉर के अंदर लोग चाहिए, मेन चाहिए, मेन नीड टू बी एग्रेसिव. उनको एग्रेसिव होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए. मीडिया ने ट्रेंच लाइफ जो होती है, ट्रेंच लाइफ मतलब जो सोल्जर की लाइफ होती है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरा ट्रेंच वॉरफेयर था दोस्तों. बड़े बड़े मैदानों में, यूरोपियन प्रायरीज वगैरह में, फ्रेंच प्रायरीज वगैरह में, मैदानों के अंदर टनल्स बना के, गड्ढे करके वहाँ पे रहते थे.
आप 6-6 फीट 10-10 फीट के गड्ढों की बात कर रहे हैं, वहां पे छिप के रह के वॉरफेयर चलता था। ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया जा रहा था, इट वॉज परफेक्ट, लेकिन सच्चाई बहुत अलग थी। सच्चाई ये थी दोस्तों कि वो जो ट्रेंच लाइफ थी ना, उन लाइफ्स में सोल्जर्स बहुत ही मिजरेबल जिंदगी जी रहे थे। ये लोग लाशों को कुतरते हुए चूहों के बीच में जीने पे मजबूर हो गए थे। पॉइजनस गैसेस उनके ऊपर डाली जाती थी, शेलिंग होती थी, और अपने रैंक्स को रिड्यूस होते हुए रैपिडली देख रहे थे। मतलब रैंक्स को रिड्यूस होना एक प्रोवर्ब होता है दोस्तों, दैट मीन्स उनके लोगों को, उनके लीडर्स, उनके सीनियर्स को, उनके ग्रुप मेंबर्स को मरते हुए देखना। ये होता है साइकोलॉजिकल चेंज, ये होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आप वहां पे मीडिया ग्लोरीफाई कर रही है आपकी लाइफ, लेकिन सच्चाई बहुत कुछ अलग है। लेकिन पब्लिक स्फेयर में तो एक ही चीज चल रही थी। पब्लिक स्फेयर में एक चीज बता दी गई थी कि भैया नेशनल ऑनर, देश की इज्जत सबसे ऊंची है, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगी। अब धीरे धीरे एक डिक्टेटरशिप, एक लीडर की जरूरत दिखने लगी जो इस पूरे प्रोपोगेंडा को शेप करेगा, इस पूरे प्रोपोगेंडा को लेके जाएगा, जर्मनी को एक पाथ की तरफ लेके जाएगा। डेमोक्रेसी, देखिए वीमार रिपब्लिक में डेमोक्रेसी की बात रखी गई थी, लेकिन दोस्तों डेमोक्रेसी ना एक बहुत ही छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा था उस वक्त। पूरे यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आंच अभी बुझी नहीं है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म टू बी प्रैक्टिस्ड इन अ न्यूली फॉर्म्ड कंट्री कॉल्ड जर्मनी, जो कि ऑलरेडी पूरे यूरोप के वॉरफेयर का कंपेंसेशन, खामियाजा भुगत रहा है। आप कैसे सोच सकते हो कि आप उस नेशन में डेमोक्रेसी जैसी चीज ला पाओगे? सो आई होप यू गॉट द क्रक्स। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।